हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं किसी भी प्रकार का फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं लाया हूं, ठीक है, इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे उसको हल करने में जो हमारे भौतिक नियतांक आते हैं उनका मान रखने पर दिक्कत आने लगता है, या हमारे पास हमको ये भी नहीं समझ में आता है कि कौन से नियतांकों का मान याद करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपका प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ठीक है, इस अध्याय यानी कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि आज का टॉपिक जो है आंकिक प्रश्नों से संबंधित भौतिक नियतांकों का मान होगा, राइट। और इसमें देखा जाए तो इसमें अब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जितना हम बताएंगे उतना आप अपने कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि हम भी लिखते चले और आप भी अपना प्रिपेयर करते चले नोट्स, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पहला कि अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, या हम ये पूछ दें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, या ज़्यादा जानते होंगे तो बहुत ही बढ़िया है ना। अगर जानते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पक्का रखा हुआ है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर पहला कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों। तो ये होता है 9.0 कह लीजिए, या 9.1 भी होता है, राइट। तो 9.1 भी यूज किया जाता है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, पॉइंट नंबर दूसरा आता है कि इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है। तो फिर से हम बता दें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब इसी प्रकार आ जाता है अब कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों। पहले द्रव्यमान से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। अल्फा कण पर द्रव्यमान है ना, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों। तो हमने क्या बताया, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, राइट। ये आपको याद रहेगा, अल्फा कण का द्रव्यमान बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो यहाँ पे अब की बार हमने क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन अब बात उठता है कि ये प्लस में रहेगा कि माइनस में। तो आंसर होगा ये माइनस का होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है। उसी तरह अगर हम बात करें कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, किसका हमने बोला, प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो इतना ही होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन ये धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक, अब ये बात उठता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है। देखिए यहाँ पे भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, और यहाँ पर भी वही है। यानी परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन इसका जो प्रकृति है वो अलग अलग होता है। इसका ये माइनस में होता है, लेकिन ये प्लस में होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नियतांक आ जाता है आपका, तो ये प्रोटॉन का आवेश था ना। अब अल्फा कण पर हम लोग आवेश जानेंगे कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है।
किस पर दोस्तों? अल्फा कण पर, अल्फा कण का आवेश। तो क्या आप बता सकते हैं कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? तो हम बता दें आपको कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 न्यूट्रॉन, चूंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है तो बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 2 का गुणा कीजिएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, इतना समझ में आ गया अब आपको। अब आगे जानते हैं, इसी में आ जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान। अब ये बताइए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो इसे कहते हैं माध्यम का हवा या निर्वात का विद्युतशीलता, है ना। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 8.85, और 4 भी ले लिया जाता है, मन करे तो 5 तक भी ले सकते हैं, ठीक, इंटू 10⁻⁻12। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रहेगा आपको। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब परावैद्युतांक भी आ जाता है हमारा, तो ये ध्यान में रहेगा ना, ये क्या चीज़ है? तो हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है परावैद्युतांक, जिसे के से सूचित किया जाता है, या एप्सिलॉन आर भी इसी को कहा जाता है ना। तो इसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब 1/4 पाई का मान 3.14, और फिर एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला जब रखते हैं तो इसका मान आ जाता है 9 गुणे 10⁻9, राइट। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाता है दोस्तों? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, के का मान ये होता है। कहीं कहीं बोलता है कि ये के जो है परावैद्युतांक विमाहीन है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। जैसा बोलेगा वैसा आपको काम करना है। कभी कभी पूछ भी देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है या मान क्या होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है ना, और इसका वैल्यू क्या होता है? 9 गुणे 10⁻9। और ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं कि कैपिटल जी का मान क्या होता है। कैपिटल जी भी आ जाता है गुरुत्व नियतांक, जिसे कहते हैं हम लोग। आप जानते हैं ना, ये 2 पिंडों को जब आर दूरी पर रखा जाता है तो उन पर लगने वाला हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। और वो क्या किसके बराबर हो जाता है? तो कैपिटल जी इंटू m1 m2 बटा में आर स्क्वायर, राइट। तो वहाँ पर हम लोग कैपिटल जी क्या होता है? तो कैपिटल जी हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं जिसे। और उसका वैल्यू क्या होता है? तो ये भी पूछ दिया जाता है। तो कैपिटल जी का मान ये हो जाता है दोस्तों 6.67, यहाँ पे लिख देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अगर इसका ऐसा ही मात्रक निकालने में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा, राइट। या आप सिंपली आप जान लीजिए कि अगर यफ बराबर देखा जाए तो क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो आर स्क्वायर को यहाँ पे भेज दीजिएगा, जी गुणा में इधर आएगा तो भाग में, सॉरी जी को इधर ही रखिए, m1 m2 को इधर भेज दीजिए तो न्यूटन, और ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों नीचे आ जाएगा तो मीटर का क्या होता है? लंबाई है ना, तो इसका तो ऐसा ही मात्रक मीटर ही होगा ना, सॉरी द्रव्यमान है तो केजी होगा, इसका भी केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है।
चलिए कैपिटल जी का मान हो गया। अब उसके बाद आ जाता है, कभी कभी इसी में प्रयोग हो जाता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर, एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देख लें कि अगर स्मॉल जी का भी मान आ जाता है उसी में, तो स्मॉल जी का मान 9 इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि त्वरण है तो त्वरण कैसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा पहला शॉट है और यहाँ से ये आपका दूसरा, ठीक, और इसे आप कॉपी पे ज़रूर उतारिए। और ये हमारा तीसरा है और ये चौथा। पूरा अच्छी तरह से उतार लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और अपना नोट्स बनाते रहिए। मैं आपका हेल्प करने के लिए रोज डेली वीडियो लगातार एकदम फिजिक्स का डाल रहा हूँ और केमिस्ट्री का भी डला रहा है, तो चैनल पे बने रहिएगा एकदम, है ना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि